वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पीपल सिटिंग इन डिफरेंट सिटीज, कंट्रीज एंड इवन कॉन्टिनेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे हैव इंस्टेंट कम्युनिकेशन एक्सेस। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स, लैपटॉप्स, गेमिंग कंसोल्स, all of these were supposed to make our lives easier. लेकिन इन गैजेट्स ने rather than serving us, they have started to control us. So what is the dark reality behind these glowing screens? आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रीजन शेयर करने जा रहा हूँ कि even despite all of these gadgets being in the market today, who were supposed to make our lives easier, human beings and especially youth and teenagers are more stressed, suffering from anxiety, depression and panic than ever before. लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो ब्रेन है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसको कहते हैं डोपामीन। इट इज़ अ फील गुड हार्मोन। अब जब भी हम कोई पोस्ट लगाते हैं सोशल मीडिया पे, कोई रील अपलोड करते हैं, हमें लाइक मिलती है, ठीक है, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें अच्छा फीडबैक देते हैं, वी फील हैप्पी, ठीक है, अवर ब्रेन क्रेव्स अटेंशन। वक्त के साथ साथ ये क्रेविंग जो है ये बढ़ती जाती है, ठीक है। वी स्टार्ट गेटिंग एंशियस के ये अच्छा भी मैंने थोड़ी देर पहले पोस्ट किया, मुझे अभी तक लाइक क्यों नहीं किया लोगों ने, ठीक है, मैंने ये चीज़ अपलोड किया तो उसको लोगों ने जो है इस पर मुझे पॉजिटिव फीडबैक कमेंट्स क्यों नहीं दिए। तो जिस तरह हमारी ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग करने लग पड़ती है, वी स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड व्हेन दोज लाइक्स आर नॉट कमिंग। इसके बाद जो ब्लू लाइट है विच इज़ कमिंग फ्रॉम दीज स्क्रीन्स, इट ब्लॉक्स मेलेटोनिन, ठीक है, द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जब हमारी स्लीप पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट डे वी वेक अप टायर्ड, वी वेक अप विद अवर ब्रेन नॉट फंक्शनिंग फुली। हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी से के अटैक से सफ़र करते हैं। तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है आप सबके साथ, मेरे साथ भी, कि हम लोग रात को सोचते हैं कि यार सिर्फ 5 मिनट्स के लिए सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे, बट वी एंड अप वेस्टिंग मैनी आवर्स। और कई घंटों के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार हम तो स्क्रॉल करते करते जो है वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, हम लोग लेट सोते हैं एंड इन रिजल्ट उसका क्या होता है कि अगले दिन भी वेकअप टायर्ड। सो जस्ट वन मोर स्क्रॉल एट नाइट माइट बी द रीज़न बिहाइंड योर लैक ऑफ हैप्पीनेस द नेक्स्ट डे। इस तरफ भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल स्टडी, दोज टीनेजर्स हु स्पेंड मोर देन 4 to 5 hours per day on screens suffer from symptoms of anxiety, depression more as compared to those teenagers who do not use screens to that level. ना सिर्फ ये आपकी आई साइट को तबाह करती है, ठीक है, ये आपको एक मेंटल हेल्थ का पेशेंट बना देती है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के लिए लायबल छोड़ देती है ये सब कुछ। फिर थोड़ी सी मैं यहाँ पे गेमिंग कंसोल्स की भी बात करने चाहता हूँ। दे हैव रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल स्पोर्ट्स। पहले जो बच्चे समर्स में, विंटर में प्ले ग्राउंड में जाते थे खेलने, नाउ दे सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स ऑल डे लॉन्ग। और उससे क्या हो रहा है कि एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। कोविड-19 पेंडेमिक का भी जिक्र यहाँ में बहुत ज़रूरी है। जब रिमोट जॉब्स, ऑनलाइन क्लासेस का दौर आया तो पीपल स्टार्टेड टू गेट यूज टू दैट लाइफ स्टाइल, ठीक है, जहाँ पर आपने जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स ऑल डे लॉन्ग एंड यू आर नॉट गोना डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो व्हाट डिड इट डू? इट रिजल्टेड इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। इसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन गैजेट्स का ये है कि दे रिजल्ट इन कंपैरिजन ट्रैप विच एक्सपर्ट्स कॉल्ड सोशल मीडिया डिप्रेशन। लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जो है वो स्क्रॉल करते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ के लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स पे, परफेक्ट बॉडीज़ पे, ड्रीम वेकेशंस को देख के दे गेट इम्प्रेस्ड बाय देम एंड एज अ रिजल्ट दे सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दे कंपेयर अदर पीपल्स हाईलाइट्स टू देयर ordinary everyday lives and feel like their lives are not being measured for. So ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है which is causing depression among the youth, among the teenagers and among the adults and elderly alike. अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको सारे पॉइंट आउट कर दिए, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई ऑल्सो वांट टू ऑफर यू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कि किस तरह हम इन गैजेट्स के इस्तेमाल को अपनी एवरीडे लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। बिकॉज देखें, कोई भी चीज़ इटसेल्फ ना तो अच्छी है ना बुरी है, उसका सिर्फ इस्तेमाल उसको वैसा बनाता है। ऑल वी नीड टू डू इज़ फाइंड द राइट बैलेंस। तो एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जान छुड़वाएं, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल स्पोर्ट्स में एंगेज हों, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दें, बिकॉज इफ़ यू विल हैव गुड फिजिकल हेल्थ इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बेटर मेंटल हेल्थ।
दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करें. डिजिटल डिटॉक्स मीन्स दैट स्पेंडिंग अ फ्यू आवर्स एवरी डे विदाउट यूजिंग दीज गैजेट्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम स्क्रीन्स. ठीक है, अपने मोबाइल्स को साइलेंट पे लगाएं, अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ करें एंड जस्ट टर्न अवे फ्रॉम दीज स्क्रीन्स. गिव दोज पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टाइम, बिकॉज दीज गैजेट्स कैन नेवर बी द सब्स्टिट्यूट फॉर रियलिस्टिक ह्यूमन कनेक्शंस. होता क्या है कि जो सामने बैठे लोग हैं उनसे लोग बात करना प्रेफर नहीं करते, रादर दे आर यूजिंग द स्क्रीन, टेक्सटिंग विद पीपल हु आर सिटिंग मिलियन ऑफ माइल्स अवे. सो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक बैलेंस पैदा करना है. एंड व्हेन यू विल फाइंड द परफेक्ट बैलेंस ऑफ मैनेजिंग योर स्क्रीन टाइम with healthy lifestyle and physical activities, not only your physical health will improve, your mental health will improve, your sleep will improve, you will not suffer from stress, anxiety and depression, and you will be able to form more strong and meaningful human connections. ठीक है, तो I hope you found this video meaningful, and hopefully it can contribute towards your physical and mental well-being. Thanks for watching. I will see you the next time. Allah Hafiz.